हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाली हूँ, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराने वाली हूँ। और ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना है, उन सभी को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने हिंदी के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है, आपके राजन सीरीज को कंप्लीट करा दिया है, आपके पवन सीरीज को कंप्लीट करा दिया। आज मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाली हूँ और आपको पता है कि आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है आपका पेपर हो जाए, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप सीरीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ये जो आपके प्रश्न हैं जो मैं आपको करा रही हूँ इनको शुरू कर दीजिए पढ़ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न ये जो है ये आपका वर्तमान भारतीय समाज के ये दो आ गए हैं, तो इनको हटाकर आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, खा का उच्चारण स्थल क्या है? तो आपने पढ़ा है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, यानी ये उच्चारण स्थान आपने पढ़े हुए हैं। तो खा आपका कहाँ आता है? कंठ में आता है। कंठ में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, गा, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। तो खा आपका जो है ये कंठ में आता है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा इसमें? कंठ, ठीक है, सा उत्तर आपका सही है। देखिए, उच्चारण स्थान की वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आपने पढ़ा होगा मेरे उच्चारण स्थान जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने उच्चारण स्थान को अच्छे से पढ़ाया है उसे पढ़ लीजिए जा करके। फोर्थ है आपका मुद्रा शब्द का अर्थ है। तो मुद्रा का अर्थ जो होता है वो होता है अंगूठी भी होता है, रुपया भी होता है और आकृति भी होता है। कहते नहीं कि आप किस मुद्रा में बैठे हुए हो, ठीक है। तो उत्तर नंबर दा आपका सही है। और देखिए विलोम शब्द है, अर्थ है, ये सब बहुत चीज़ें पूछते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंगम का विलोम शब्द है। जंगम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिए। तो जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर होता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट आपका है अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनुग्रह का होता है विग्रह, ठीक है। क्या होता है? विग्रह। तो उत्तर नंबर दा आपका सही है। देखिए अनुग्रह, विग्रह, जंगम, स्थावर ये सब बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ये सब एकदम रट्टा मार लीजिए, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और ये आपके टेट सीटेट में भी बहुत काम आते हैं। तो आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? तो आपको पता है ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जो होता है वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है, ठीक है। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बड़ा आ जो है ये आपका दीर्घ स्वर है, यानी ये ह्रस्व स्वर नहीं है। तो उत्तर नंबर दा आपका सही है। नेक्स्ट है यार अलावा व्यंजन कहलाते हैं। देखिए सब बहुत ईजी है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो यार अलावा आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, सा, साहा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छत्रंग, ज्ञा, श्रा, ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यार अलावा क्या है? आपके अंतःस्थ व्यंजन है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट है आपका द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो द्विज शब्द का अर्थ या इसका पर्यायवाची पूछ लेता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है दांत भी होता है और इसका अर्थ पक्षी भी होता है। तो उत्तर नंबर दा आपका सही है इनमें से सभी। और ये आपके सभी प्रश्न 2016 में पूछे गए हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका लिपिक विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? जल्दी से बताइए। तो लिपि विकास का जो आपका प्रथम सोपान है वो है चित्रलिपि, ठीक है। क्या है? चित्रलिपि। चित्र के माध्यम से ही लिखना पढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। पहले इस तरीके से लाइन खींची गई ऐसे ऐसे, तो चित्र के माध्यम से ही पढ़ना शुरू किया गया था। तो लिपि का विकास जो है वो उसका प्रथम सोपान जो है वो चित्रलिपि ही है, ठीक है। नेक्स्ट है अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? तो अब्ज शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है शंख, कमल, कपूर, तीनों होते हैं, यानी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर 13 नंबर कंप्लीट नहीं है। तो जो का से माँ तक के जो व्यंजन कहलाते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको पता है, सा शा सा हा ये आपके ऊष्म व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन 11 लावा होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की बात की गई है, तो उत्तर नंबर आपका होगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मांटेसरी विधि का उपयोग हम लेखन शिक्षण में करते हैं। कहाँ करते हैं? लेखन शिक्षण में करते हैं। नेक्स्ट है छा। देखिए पूछा गया, देखिए छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। तो छा हमारा जो है ये का और शा से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? का और शा से मिलकर बनता है। तो उत्तर नंबर दा हमारा सही है। जैसे आप लिखते हो कक्षा, ठीक है, इस तरीके से लिखते हो। नेक्स्ट है आपका पर्वत शब्द का समानार्थी है। तो पर्वत शब्द का समानार्थी क्या होगा? पर्वत शब्द का जो समानार्थी है वो आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो पर्वत शब्द का समानार्थी जो है वो होगा आपका आगार, सॉरी कूट होगा। ठीक है, क्या होगा? कूट, कूट होगा। ठीक है, उत्तर नंबर 7 का सही है। नेक्स्ट है विरोध शब्द का विलोम क्या है? तो विरोध शब्द का, अब आप सोच रहे होंगे विरोध से अनुरोध हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो विरोध शब्द का विलोम जो है वो समर्थन होगा। ठीक है, क्या होता है? समर्थन होता है। उत्तर नंबर 7 का सही है। नेक्स्ट है शा शा सा हा व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया शा सा हा व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनको उच्चारण करने में हमारे अंदर से, हमारे मुख से क्या होती है? सांस निकलती है। ठीक है, हवा निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है अहि शब्द का अर्थ क्या है? अहि का मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। उत्तर नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपने पढ़ा स्थावर। इसी तरीके से देखो उलट कर पूछ लिया गया है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? जंगम। उत्तर नंबर द आपका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी। तो कुमुदनी आपका सही है। कैसे लिखा जाता है? का में छोटी यू की मात्रा, मा में छोटी की मात्रा, दा में छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा, कुमुदनी। ठीक है, तो उत्तर नंबर बाप का सही है। नेक्स्ट है भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है इसको सुमित्रा नंदन पंत ने दिया था। इन्होंने कहा था कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। बिल्कुल सही है भाई, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। नेक्स्ट है एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, एकदम गलत है भाई। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का ही भ्रम होता है, तभी आप दूसरे वर्ड को सीखते हो, तो यही आपका उत्तर गलत है। फिर भी आगे देख लेते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, जी शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक होता है अलंकरण के लिए, केवल अलंकरण के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, यानी एक वर्ड के संकेत से हमेशा एक ही ध्वनि उत्पन्न होगी। अब का बोल रहे हो तो का से खा खा गा गा अंगा नहीं निकलने लगेगा, का ही निकलेगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर बा आपका सही है कि एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, ये एकदम गलत बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि देवनागरी लिपि से किस विशेषता से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता है एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम होता है तो ये उत्तर सही होता। ठीक है, तो उत्तर नंबर बा आपका ये सही है, यानी कि ये देवनागरी लिपि में इसकी विशेषता संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि होती है। एक सेकेंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही हम वर्ड कहते हैं। अगर यहाँ पर ध्वनि लिखा होता तो आपका उत्तर ध्वनि होता, और यहाँ पर वर्ड है तो उसका उत्तर आपका क्या होगा? वर्ड होगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर द आपका सही है। नेक्स्ट है वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा कि शब्द के समूह को, शब्द का समूह तो कुछ बनता ही नहीं भाई, वर्ड, यहाँ पे वर्णमाला की बात हो रही है ना, तो यानी कि वर्णों का समूह होगा। वर्णों के संकलन से भी नहीं होता, शब्द की रचना से भी नहीं होता, वर्णों के व्यवस्थित समूह, एक व्यवस्थित समूह है। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि का खा गा गा कहीं भी रख दिया गया, ऐसा नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह से जो से वर्णमाला का आशय होता है। उत्तर नंबर 7 का सही है।
नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो हिंदी भाषा में 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। नेक्स्ट है अयोगवा है, तो अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा हमारे विसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? हमारे विसर्ग। आप विसर्ग को हो या अयोगवा को हो, बात एक ही है, अयोगवा को ही हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डा और तथा ढा वर्ग है, ये एक प्रकार का उच्छिप्त व्यंजन है। डा और ढा हमारे क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है, यानी उच्छिप्त वर्ण है हमारे। ठीक है, उत्तर नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है शा का उच्चारण स्थल है, तो शा आपने क्या पढ़ा? शा 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 सा हा, क्या पढ़ते हैं? शा शा सा हा, ये हमारे क्या है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा तालु है। ठीक है, जिसे हम तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, अगर तालु की जगह पर तालव्य लिखा होगा तो भी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आनंद का विलोम शब्द है। आनंद का विलोम शब्द क्या होता है भाई? आनंद का विलोम शब्द जो होता है वो होता है विषाद। उत्तर नंबर बाप का सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक आपका श्रृंगार है, एक आपका कुमुदनी है। ठीक है, एक होता है कवयित्री, बहुत पूछा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग बताइए, तो कवयित्री बहुत पूछा जाता है। इस तरीके से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से आप श्रृंगार लिखते हैं। ठीक है, उत्तर नंबर 7 का सही है। नेक्स्ट है द्विज शब्द का अर्थ क्या है? देखिए दोबारा पूछा गया है, एक बार और आप पढ़ चुके हैं। तो द्विज शब्द का अर्थ होता है दाद, पक्षी, ब्राह्मण। तो इनमें से सभी, उत्तर नंबर दा आपका सही है। क्या है? उत्तर नंबर दा आपका सही है, नहीं इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो कबीर के जो सूफी गुरु थे वो हमारे कौन थे? शेख तकी थे। कौन थे? शेख तकी। नेक्स्ट है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत पूछा जाता है। यूपी टेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं। यहाँ पर ये किसने कहा? ये नहीं पूछा, बल्कि ये कहा कि ये विद्या क्या है, तो ये एक प्रकार की आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद जी की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, यानी उनको पूरा वो नहीं कर पाए थे, तो वो रचना है हमारी मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। नेक्स्ट है घड़ी साज शब्द है। यहाँ पर क्या होता है? जब भी दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी दो भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर घड़ी और एक साज, ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। इस तरीके के जब भी आपसे क्वेश्चन आए तो समझ जाइए कि दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रसाल का पर्यायवाची शब्द है। रसाल का पर्यायवाची शब्द आम होता है। आम का रस, रसाल। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ, बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज कहलाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ वो अनुज कहलाता है। तो उत्तर नंबर बाप का सही है। नेक्स्ट है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, आंख के अंधे हैं पर नाम नयन सुख है। ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, यानी कि आंख का अंधा का मतलब यहाँ पे है गुण अच्छे नहीं है लेकिन नाम बड़ा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, नाम ऐसे कि आंखों को सुकून मिल जाए। ठीक है, दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन काम बेकार है। ठीक है, तो गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट है अचरज शब्द का तत्सम रूप है। अचरज शब्द का तत्सम तद्भव, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। तो तत्सम रूप है आश्चर्य। नेक्स्ट है तपस्वी का तद्भव रूप है। तपस्वी का तद्भव रूप तपसी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूरदास की रचना, आपको पता है साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, इनकी जितनी भी रचना थी वो सूर करके ज़्यादा थी। ठीक है, तो साहित्य लहरी इनकी रचना है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि भाई जब आप जाते हो पढ़ाने बच्चों को, जब आप देखते हो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हो, यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो? सबसे पहले उनको छोटा आ से लेकर ज्ञा तक आप, यानी कि वर्णमाला आप सबसे पहले उनको सिखाते हो। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो वर्णमाला के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है रात्रि का प्राय नहीं है, तो रात्रि का यानी रात्रि का प्रायवाची होता है यामिनी, विभावरी, रैन, ये तीनों होते हैं, लेकिन होता क्या नहीं, वो होता है सौदामिनी। ठीक है, सौदामिनी रात्रि का प्रायवाची नहीं है। नेक्स्ट है विमुख का विपरीतार्थी शब्द, यानी विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी उल्टा अर्थ क्या होता है? तो विमुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उन्मुख। ठीक है।
नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें खुलना क्या होता है? होश में आना। ठीक है, क्या होता है? अब तो भाई मेरी आंखें खुल गई। ठीक है, आंखें खुलने का मतलब होता है होश में आना, यानी कि अब चीज़ों को समझना। नेक्स्ट है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो वर्णों के पहले आते हैं और जो शब्दों से पहले लगे होते हैं, वो शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर आते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और वो शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर आते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अति लगा है, कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो खड़ी बोली है, और ये स्टार यहाँ पे लगा लीजिए, ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती को आप भारती, वीणा पाणी और शारदा भी बोलते हैं, कहते नहीं हे शारदेमा। ठीक है, और भारती भी बोलते हैं और वीणा पाणी, क्योंकि वो वीणा को उनके हाथ में पकड़े हुए होती हैं इसलिए उनको वीणा पाणी भी कहते हैं, लेकिन भार्गवी नहीं कहते हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? भार्गवी। भार्गवी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको कैसे लगे प्रश्न इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं हिंदी के इसी और भी बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जो भी महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो भी राजन सीरीज, पवन सीरीज और SCERT से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, आपका पेपर आने वाला है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।